यार बुलंद भाई ये जो है ना ये बेस्ट केजीज आपके बेस्ट केजीज हैं। बहुत शुक्रिया। तो साथ साथ थोड़े से बर्ड्स भी दिखाते हैं बुलंद भाई बहुत शुक्रिया। जी 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 जरूर। ले जनाब बुलंद भाई के थोड़े बर्ड्स देखते हैं। बुलंद भाई ये क्या, ये कौन से बर्ड्स हैं जनाब, बताइएगा। जिब्रान भाई ये वॉयलेट डबल सेक्टर का पेयर है वॉयलेट और ये यंग बर्ड है दोनों ही। अच्छा। इस साल इनकी फर्स्ट ब्रीड है फर्स्ट ब्रीड करेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जी बुलंद भाई ये जिब्रान भाई ब्लू क्लियर हेड क्लियर टेल का मेल है मेल है और स्प्लिट ब्लू क्लियर टेल की फीमेल है। क्लियर टेल की फीमेल है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ये जिब्रान भाई यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे वॉयलेट और कोबाल्ट का फर्क भी जी जी इसमें जो हैन है फीमेल है वो वॉयलेट है डबल फैक्टर जी जी और साथ में मेल जो है वो कोबाल्ट है। कोबाल्ट का तो लोग वॉयलेट का कह के कोबाल्ट भेज देते हैं। हाँ जी, लेकिन ये इस वीडियो में खास फर्क नजर आ रहा है वॉयलेट और कोबाल्ट में। तो कोई चूना लगाना चाहे तो जनाब यही स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा। बिल्कुल सही है जी बुलंद भाई। और जिब्रान भाई अगर हमने कोबाल्ट और ब्लू में फर्क करना है जी जी। तो वो उस पेयर का स्क्रीनशॉट लेके इस ब्लू के साथ हम देख सकते हैं ठीक है कि कोबाल्ट और ब्लू और वॉयलेट तीनों कलर में क्या डिफरेंस है। माशाल्लाह बेहतरीन। और ये ब्लू है, ये ब्लू है जी। क्या बात। जी बुलंद भाई ये व्हाइट रिंग नेक है माशाल्लाह, रेड आइज। ये माशाल्लाह से व्हाइट रिंग नेक का पेयर है। क्या माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है। ये यहाँ से ये पूरी लेन में जिब्रान भाई मिक्स रिंग नेक है, येलो रिंग नेक है, इसमें भी येलो रिंग नेक का पेयर है, यहाँ पे भी येलो रिंग नेक का पेयर है, यहाँ पे भी येलो रिंग नेक का पेयर है, यहाँ पे भी येलो रिंग नेक का पेयर है और यहाँ पे क्रीमिनो डबल सेक्टर का पेयर है। जी जी। यहाँ पे व्हाइट रिंग नेक का पेयर है, यहाँ पे भी व्हाइट रिंग नेक का पेयर है, यहाँ पे वॉयलेट का पेयर है जो भी हमने क्लोज करके भी दिखाया है। जी जी। और यहाँ पे ग्रे रिंग नेक डबल टर्कवाइज का पेयर है और यहाँ पे हमारे पास भी येलो रिंग नेक का पेयर है और यहाँ पे क्लियर हेड क्लियर टेल का। माशाल्लाह बुलंद भाई बहुत मजा आया, स्पेशली जो आपके केजी थे वो देखने का बहुत मजा आया। थैंक यू। एक शेड आपका माशाल्लाह ऊपर है। अभी हम ऊपर जाने से पहले बुलंद भाई मैं जिस शेड में जाता हूँ, जिस फैंसियर को मिलता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ ऐसी टिप लेता हूँ सीखने के लिए ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से कि मतलब बर्ड देखें एंजॉय किया, केजीज देखें एंजॉय किया। कोई ऐसी टिप दें दोस्तों को जो ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से, जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया हुआ है। हाँ बॉक्स कब लगाया आपने और ब्रीडिंग सीजन के लिहाज से, बर्ड्स के लिहाज से, बिग बर्ड्स के लिहाज से कोई टिप दीजिएगा दोस्तों को। जिब्रान भाई यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात आज मेरे ज़हन में है जो मैंने अपने दोस्तों से आपके चैनल के थ्रू फॉरवर्ड करनी है। जी जी। कि सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो वेदर का है ना, वो हमारा वेदर में सर्दी अब थोड़ी सी आगे चली गई है। आगे चली गई है। तो हमारे लोगों के ना अभी भी ज़हन में वही चीज़ अड़ी हुई कि सितंबर में बॉक्स लगाने हैं या अगस्त में बॉक्स लगाने हैं और हमारे पास जो है ना वो अक्टूबर में नवंबर में बच्चे होने चाहिए। सही। और वो इस चक्कर में ना बॉक्स लगा के अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूले दे दे के उनकी मत मार देते हैं और वो बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो या तो अपने आप को प्लग करते हैं या वो दोबारा मोल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं या एक दूसरे से लड़ने भी लग जाते हैं या एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं बर्ड ना। तो उसकी काफी नेगेटिविटी है। जी जी। तो हमें इसमें ना अब चाहिए कि हम जो बिग बर्ड्स है ना इनको बॉक्स से, जैसे अब बारिश हुई है ना तो मैंने अभी इनको आज से 15 दिन पहले बॉक्स दिए हैं। जी जी। यानी मैंने इनको दिसंबर के स्टार्ट में बॉक्स दिए जी जी। और ये अब 5-6 माह ब्रीडिंग सीजन है इनका। जी जी। एक तो ये बताना है कि दोस्त जो है ना, अभी मुझे काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि जी को ब्रीडिंग फार्मूला बताएं, हमारे बर्ड्स ने अभी ब्रीड नहीं स्टार्ट की। जी जी। तो मैं दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि अभी ब्रीडिंग सीजन इनका अब स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद बॉक्स लगाने का बेस्ट टाइम अब जल्दी से जल्दी भी अगर लगाने हैं तो नवंबर है, नहीं तो 1 दिसंबर है। ये मैं लाहौर के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी। हमारे यहाँ पे आज बारिश हुई है तो मेरे नजदीक आज बर्ड्स का जो है ना वो अच्छा मौसम बना है और फिर जब अच्छा मौसम बनता है तो तभी मेल्स के जो स्पर्म है वो तभी एक्टिव होते हैं और फर्टिलिटी प्रॉपर आती है। जी जी। तो अदरवाइज ये होता है कि अगर आप जल्दी अंडे लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वो मादा हीट पे आके अंडे उतार देती है तो वो अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। और सेकंड मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग है ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी बर्ड को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करवा देते हैं क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो पूरा विटामिन के ऊपर होता है। जी जी। हर बंदा जो है ना वो विटामिन के बारे में पूछ रहा होता है, ऑयल्स के बारे में पूछ रहा होता है और फैट्स के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस जो है ना हमें कैल्शियम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और हमें परिंदों को अच्छा कैल्शियम और ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम देना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम ऐसी चीज़ है इसकी अगर ज़्यादा मिकदार भी चली जाएगी ना तो परिंदा इसको डिस्चार्ज कर देगा। सही। इसका नुकसान कोई नहीं है। नुकसान कोई नहीं। और हमें कैल्शियम पे जोर देना चाहिए ना कि मल्टीविटामिन के ऊपर। उसमें यह है कि मल्टीविटामिन बहुत लाइट मिकदार में इनको डलने चाहिए और बाकी फूड तो हम हमेशा बताते हैं कि इनको जो है वो दाने के साथ सब्जियां, फ्रूट्स
और दालें, मिक्स दालें भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। तो इसके ऊपर अगर परिंदा ब्रीड करता है ना बगैर किसी ब्रीडिंग फार्मूले के, तो वो बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करता है, उसमें फर्टिलिटी के भी इश्यूज नहीं आते, और उसमें जो है ना वो बर्ड के आपके पास फर्टाइल भी होता है और आपके पास बच्चे आते हैं उससे। बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद भाई। चलें जनाब, आप जल्दी से हमें जो है ना ऊपर वाला शेड भी आप दिखा दें। जी जी जरूर, क्योंकि ऊपर बिस्मिल्लाह। से मुझे कनौर की आवाजें आ रही हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप आए। चलें जी ऊपर चलते हैं जी, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, माशाल्लाह ये बुलंद भाई का दूसरा सेटअप है। जहाँ पे आपने पहले देखा था यहाँ पे बर्ड लगे हुए थे, ये सेटअप तो बुलंद भाई वैसा ही है। यहाँ पे बुलंद भाई ये जो ऊपर वाला सेटअप है, इसमें आपने क्या क्या लगाया हुआ है? जिब्रान भाई, इस शेड में मेरे पास कन्योर्स है, अच्छा, स्मॉल कन्योर्स है, जितने भी स्मॉल कन्योर्स है वो आपने लगाए हुए हैं? वो लगाएंगे जिसमें ज्यादा संचिक हैं, यार संचिक है, और फिर यहाँ पे लॉरीज हैं, लॉरीज है, और फिर यहाँ पे लव बर्ड्स हैं। लव बर्ड्स हैं। बुलंद भाई यहाँ पे थोड़ा शौक करवाए हैं आपने, बर्ड दिखाई। जी जी चलें जी बुलंद भाई, ये माशाल्लाह संचिक है, बहुत खूबसूरत है बुलंद भाई। और ये बुलंद भाई कितने पेयर है आपके पास? ये माशाल्लाह से मेरे पास कोई 15 पेयर है जी। अच्छा 15 पेयर ये है। पूरी लेन में सारे केजेस में संचिक ही है। अच्छा माशाल्लाह, वो पीछे वाले भी संचिक ही नजर आ रहे हैं। हाँ जी, पीछे भी तो मतलब हम एक पेड़ दिखा रहे हैं, बाकी पेड़ मतलब दिखाएंगे तो वो भी देखने में तो एक जैसे ही है, लेकिन हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे खूबसूरत है। इस वक्त ब्रीड पे है ना, तो जिब्रान भाई पेयर्स मोस्टली जो है वो बॉक्सों के अंदर है। मौसी के अंदर है जी। ये माशाल्लाह जनाब ब्लू टर्कोइज है। ये एक पीस वाइट चेस्ट और ब्लैक चेस्ट है, ये दोनों ब्लैक फुट? दोनों ब्लैक चेस्ट हैं जिब्रान। ब्लैक चेस्ट है दोनों ब्लैक, माशाल्लाह। एक थोड़ा डार्क है, एक लाइट है थोड़ा। सही सही। बुलंद भाई इनका ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो आपके ख्याल से कब होता है, कब इसका स्टार्ट होता है? जिब्रान भाई कन्योर्स का ब्रीडिंग सीजन तो स्टार्ट है माशाल्लाह से। हाँ जी, हाँ इनकी जी, मोस्टली पेयर्स की लेइंग आई हुई है। हाँ जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इनका स्टार्ट है, मॉक वगैरह का थोड़ा लेट होता है, हाँ जी, हाँ जी, और कन्योर्स का तो स्टार्ट है ब्रीडिंग सीजन। सही। ये माशाल्लाह बुलंद भाई ये पाइनएप्पल है, और माशाल्लाह पाइनएप्पल में देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ही हाई रेड फैक्टर में एक पीस है आपका। जी भाईजान, ये पाइनएप्पल है जी। अच्छा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। बुलंद भाई ये इनके जो बच्चे आते हैं वो सारे के सारे बच्चे हाई रेड फैक्टर में आते हैं? जिब्रान भाई ये जिस पेयर पे आप फोकस कर रहे हैं इसके मिक्स बच्चे आते हैं। जी जी, इसमें एक्सट्रीम हाई रेड के भी आते हैं और हाई रेड के भी आते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये माशाल्लाह बुलंद भाई मॉन्ग पैराकीट जो है ना हम देख रहे हैं, ब्लू मॉन्ग का आपने जोड़ा रखा हुआ है। जी जी भाईजान। और माशाल्लाह ये बुलंद भाई ये ब्रीडर जोड़ा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पिछले साल मेरे पास ब्रीड की और उसने खुद बच्चे सेल्फ किए थे। अच्छा माशाल्लाह, मॉन्ग पे तो बड़ी जबरदस्त खुर्शीद भाई ने भी वीडियो बनाई, वो हमने अपलोड कर दी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। वो मैंने भी देखी है, बट बहुत अच्छी वीडियो बनी है और बड़ी इंफॉर्मेटिव है वीडियो। जी जी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह लॉरीज आ गए जनाब, रेड कॉलर लॉरी। और ये बुलंद भाई इसके कितने पेयर हैं आपके पास? मेरे पास इसके जिब्रान भी 10 पेयर हैं लॉरीज के। अच्छा 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 माशाल्लाह 10 पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें स्वेंसन और रेड कॉलर्स ही हैं सारे। अच्छा माशाल्लाह, ये ब्रीड कर रहे हैं बुलंद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी ब्रीड आई भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। जी माशाल्लाह बुलंद भाई मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह यहाँ पे आपने लवर्स का भी शौक कर रहे हैं, जिसमें क्रीमिनो है, और कौन कौन से लवर्स हैं बुलंद भाई? जिब्रान भाई मैंने शुरू से ही ना ये 3 साल पहले लगाया था लवर्स, जी जी, तो मैंने 15 पेयर लगाए थे। अभी भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 पेयर ही 15 हैं। पेयर ही हैं। और मेरे पास ये सारे क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइज है। क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड क्रीमिनो और को माशाल्लाह अल्बाइनो साइज में भी अच्छे हैं। और बड़ी बात है बुलंद भाई आप माशाल्लाह बड़े बर्ड्स का कर रहे हैं, साथ साथ आप लव बर्ड्स का भी शौक कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप बताते होते हैं कि यार हमें सारे मल्टीपल बर्ड रखने चाहिए, मिक्स बर्ड रखने चाहिए सारे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो 10-15 पेयर अगर लव बर्ड के हो ना, तो हमारे बिग बर्ड्स की वेस्ट पे ही पल जाते हैं माशाल्लाह। सही माशाल्लाह। उनसे जो दाना निकलता है, बारीक दाना छोड़ देते हैं, वो लव बर्ड को डल जाता है, उनका बचा हुआ सॉफ्ट फूड डल जाता जी, है। और फिर किसी भी रेट में बचा जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शौक पूरा होता रहता है, बच्चे रंग बिरंगे निकलते हैं, तो आपको पता है बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये बुलंद भाई माशाल्लाह आपने फोन जावा भी इकट्ठी की हुई है, इनको आपने बॉक्स क्यों नहीं लगाए बुलंद भाई? जिब्रान भाई ये यंग बर्ड्स हैं, सारे पट्ठों से तैयार हुए हैं और इनकी अब एज पूरी हुई है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा जावा के हिसाब से बेस्ट नहीं है, तो मैं इनको मार्च में जब टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इनको मैं ब्रीड पे लेके आऊंगा। माशाल्लाह जबरदस्त हो बुलंद भाई। ये बुलंद भाई माशाल्लाह देख रहा हूँ क्रस्टेड डव जनाब, क्रस्टेड डव का आजकल जुनून है लोगों को, क्रस्टेड डव का। और बुलंद भाई क्रस्टेड डव का क्या कहते हैं आप, कैसा मतलब कैसा है ये? जिब्रान भाई ये बड़ा खूबसूरत परिंदा है सबसे पहले, और फिर इसकी विस्लिंग जो है ना, जी जी वो बहुत ही खूबसूरत है, इसका डिस्प्ले। अच्छा। और ये भी जो है वो
एक्सपोर्ट की आइटम है, जी, बच्चा जी। इसका इजीली निकल जाता है। अच्छा। तो मुझे शौक है, मैंने ज्यादा नहीं, कोई 5 एक पेड़ इसके लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत क्रस्टेड आप मुझे वैसे ही बहुत पसंद है माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू। अल्लाह ताला बरकत डाले जनाब हाँ आपका। बुलंद भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ जनाब, इतने बड़े ब्रीडर बजरीगर का भी शौक कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? जिब्रान भाई, तोते हमारा शौक है, तोते हमारा शौक है। तो हर तरह का परिंदा हमारे पास हो, हमें अच्छा लगता है। तो ये बजरी भी जो है ये खूबसूरती के लिए रखे हुए हैं। एक पेड़ है और बाकी उसके बच्चे हैं सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। बुलंद भाई ये रिंगनेक के कुछ पीस देख रहा हूँ ऊपर माशाल्लाह, कोबाल्ट के हैं, वॉयलेट के हैं और ग्रीन के हैं, ब्लू के हैं, ये क्या है बुलंद भाई? जिब्रान भाई ये सारे होम ब्रीड है, अच्छा घर के माशाल्लाह। पट्टे हैं सारे, और सारे स्प्लिट क्लियर टेल है। कुछ इसमें इंडिगो क्लियर टेल है अच्छा अच्छा और माशाल्लाह। कुछ सारे स्प्लिट क्लियर टेल हैं, तो वो फिर बच्चे ये होल्ड किए हुए अपने लिए। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत भाई। जी बुलंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शेड विजिट करवाने के लिए, बहुत मजा आया माशाल्लाह। स्पेशली जो आपके जो नए केजेस बने हैं जनाब, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी जो है ना अपने सारे पिंजरे बेचूं और वैसे पिंजरे बनवा लूं। बहुत क्योंकि यौक शौक जो है ना वो खत्म नहीं होता। आपके सारे दोनों शेड विजिट किए, बहुत मजा आया। आपने जो टिप्स दी उसका बहुत मजा आया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।